हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुपात समानुपात, इसका पार्ट फर्स्ट। तो आज स्टार्टिंग है अनुपात समानुपात की। पहले आपको बताए गए हैं भिन्न बताई गई है, दशमलव भिन्न बताई गई है, पहले घातांक बताई गई है, ठीक है ना, संख्या पद्धति बताई गई है। आज टॉपिक लेके चल रहे हैं अपना अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले देखो अनुपात में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मान लो ये है 48:60। इसका हमें क्या लिखना है, इसका सरलतम अनुपात बताना है। क्या बताना है? सरलतम अनुपात बताइए। तो सरलतम अनुपात कैसे बताएंगे? देखो, ये अनुपात का निशान होता है। सरलतम अनुपात मतलब इसको छोटे से छोटे रूप में सरल करना, छोटी से छोटी संख्या। तो देखो, इसके लिए पहली चीज तो आपको टेबल आनी चाहिए, पढ़ाई आने चाहिए। 48 और 60 देखो किसके पढ़ाई में आते हैं भी? आते हैं, 6 के पढ़ाई में आएंगे। सही है, बिल्कुल सही। 6 और 6 के बाद में किस में आएंगे? 12 के में आएंगे। बिल्कुल, तो 12 का भाग देंगे हम इसको। 12 के पढ़ाई में 48 कितने में आता है? 12 चौके 48। और 60 कितने में? 12 5 60। तो ये इसका क्या आ गया? सरलतम अनुपात। बस काटना ही है इसको। भाई दोनों किसके पढ़ाई में, तो भाग दे दो उसका। 12 के पढ़ाई में आते तो 12 का 48 में भाग देंगे। 12 चौके 48। 60 में देंगे 12 5 60। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से। जैसे ये है 20:5। इसका भी मुझे क्या लिखना है? सरलतम अनुपात बताना है। तो वही दोनों किसके में आते हैं? 10 के में आते हैं। 10 दूनी 20, 10 पंजे 50। यानी इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा? 2:5। या फिर 0 से 0 काट दो तो भी 2:5 ही आएगा। तीसरा देखो इसी तरह से ही, मान लो ये है 18:48। इसका भी क्या बताना है मुझे? सरलतम अनुपात बताना है। तो 18 और 48 किसके बारे में आते हैं भाई? किसका भाग जाएगा? 6 का चला जाएगा। 6 के बारे में आते हैं। इसमें देंगे 6 3 48। इसमें देंगे 6 8 है 48। 3:8। और चलते हैं। मान लो ये है 150/225। इसका भी मुझे क्या बताना है? सरलतम अनुपात बताना है। तो दोनों में किसका भाग जा सकता है? दोनों किसके पढ़ाई में आते हैं? 15 में आएंगे। आते हैं या नहीं आते? 15 के अलावा 25 के पढ़ाई में भी आते हैं। 25 का भाग दें। 25 के पढ़ाई में 150। 25 छिके 150। 225 कितने आता है? 25 में कितने होते हैं? 25 में 225। पढ़ाई याद कर लो। नहीं तो छोटी संख्या से काटो तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मैं 150 और 225 को मैं 5 का भाग दो, 5 का भाग तो जाएगा। ये तो सिंपल है। इसमें देंगे 5 3 15। इसमें 5 चौके 20, बचेंगे तो 50। फिर 5 का दूंगा, 5 6 30, 5 में 35। यही आ गया। और अभी और कटेगा ये। इन दोनों में किसका भाग जाता है? और 3 का जाएगा ना। 3 का भाग इसमें देंगे। 3 दूनी 6 और 9 में देंगे। 3 3 9। यानी इसका सरलतम अनुपात कितना आएगा? 2:3 आएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई याद होने चाहिए। सरलतम अनुपात का मतलब छोटे से छोटा अनुपात। ठीक है। और देखो, और चलते हैं आगे। अब बताते हैं आपको मिश्रित अनुपात। कौन सा अनुपात? मिश्रित अनुपात। इसका कैसे बताएं? मान लो ये है 3:4, 5:6 और 1:2। इसका क्या निकालना है मुझे? मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात बताना है। अब मिश्रित अनुपात कैसे बताएंगे? पहले से देखो, मिश्रित जो अनुपात होता है इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? बट्टे में। तो 3:4 इसको मैंने लिख दिया 3/4। मिश्रित का मतलब इसको मिश्रण करना है। मिश्रण किससे होगा? गुना करके। यानी इनके बीच में किसका निशान लगाना है? गुना का। 5:6 इसको क्या लिख लेंगे? 5/6। 1:2 इसको क्या लिख लेंगे? 1/2। अब जो ऊपर नीचे कैसे भी कट होते हो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों,
उसको हम कट कर सकते हैं। नहीं कट होते तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुना और नीचे वाली का नीचे वाली से गुना। तो देखो पहले से कट होते हैं कुछ, 3 से 6 कट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और कुछ कट होगा? नहीं होगा, गुना कर दो। ऊपर क्या है 5, 5 का एक है 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये बचेगा। नीचे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा 5 अनुपात 16। मिश्रित अनुपात में यानी उनका मिश्रण निकालना है, यानी उनको गुना में लिखना है और फिर कटता उसको काटना है। और लेके चलते देखो इसी टाइप से ही, मान लो ये है 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 4। इसका भी क्या निकालना है मुझे, मिश्र अनुपात बताना है। क्या बताना है? मिश्र अनुपात, वही चीज अनुपात है, इसको पहले बट्टे में लिखेंगे। 1 अनुपात 2 तो 1/2 लिख लिया, 2 अनुपात 3 तो 2/3 लिख लिया, 3 अनुपात 4 तो 3/4। अब भाई ऊपर नीचे जो कट होता है उसको कट कर देंगे। इस 2 से ये 2 कट, इस 3 से ये 3 कट, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 4, नहीं इसका अनुपात कितना आ जाएगा 1 अनुपात 4 आ जाएगा। और लेके चलते देखो इसी टाइप से ही, है ना, 3-4 क्वेश्चन इसके भी लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये ये है, पंद्रह कर देता हूँ, चलो इसका निकालना है। मिश्र अनुपात, तो पहला काम तो वही अनुपात है, तो इसको किस में लिखेंगे हम, बटे में। 3/5 गुना का निशान, 10/15 गुना का निशान, 7/9। अब जो कटता है उसको काटेंगे। 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15। 5 से 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, गुना कर दो, 2 7 है 14, 5 का 9 से 5 नहीं 45, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा 14 अनुपात 45। बस ठीक है, जितना कटता हो उतना काटना है, लास्ट में जो बचे वो उसका क्या कहलाएगा, मिश्रित अनुपात। और लेके चलते हैं, मान लो ये है इसका निकालना है, इसका क्या बताना है हमें, मिश्र अनुपात बताना है। तो पहला काम तो वही बट्टे में लिखेंगे, 3/5, क्या लिखेंगे 3/5, 5/9 क्या लिखेंगे 5/9, 18/15 क्या लिखेंगे 18/15, 30/16 यानी क्या लिखेंगे 30/16। काटे, देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 कट, 15 से 30 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 16 कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 6 और 8 भी कटेंगे, 2 3 6, 2 4 8। बस काटता गया, वो देखो क्या बचा, ऊपर 3 ही बचा है, नीचे देखो क्या बचा 4 ही बचा है, यानी अनुपात क्या आ गया 3/4। तो इस तरह से मिश्रित अनुपात निकाला जाता है। आ गया होगा समझ में। और लेके चलते हैं देखो आगे, एक चीज और बताते हैं फिर बाकी अपने कल बताएंगे, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज, वर्गानुपात। अभी वर्गानुपात क्या होता है, मान लो ये है मेरे पास क्वेश्चन 2/5, इसका क्या निकालना है मुझे, वर्गानुपात ज्ञात करें। क्या करना है, वर्गानुपात ज्ञात। तो वर्गानुपात का मतलब, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी मुझे 2 की भी स्क्वायर करनी है और 5 की भी स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी 4, 5 की स्क्वायर कितनी 25, यानी जो 2/5 है इसका वर्गानुपात कितना आएगा 4/25। बस स्क्वायर कर देनी है, वो उसका क्या कहलाएगा वर्गानुपात। मान लो ये है
3:7। इसका भी मुझे क्या याद करना है, वर्ग अनुपात याद करना। तो वर्ग का मतलब मैंने क्या बताया, स्क्वायर, यानी 3 की भी स्क्वायर कर देंगे, 7 की भी स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 7 की स्क्वायर कितनी 50, यानी इसका वर्ग अनुपात कितना आ जाएगा, 9:49। और बताते देखो वर्ग अनुपात के, है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। बस आपको क्या करनी है, स्क्वायर करनी है जिसका भी वर्ग अनुपात पूछा है। मान लो ये 15/25, इसका भी क्या निकालना है मुझे, वर्ग अनुपात याद करना है। तो 15 इसकी भी स्क्वायर और 25 की भी स्क्वायर। 15 की स्क्वायर कितनी 225, और 25 की स्क्वायर कितनी 625। स्क्वायर याद कर लो, मैंने पहले ही बोला है कि 50 तक तो स्क्वायर याद कर लो, आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी। तो 15/25 का वर्ग अनुपात क्या कहलाएगा, 225/625। मान लो ये है, इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग अनुपात याद करना है। तो वर्ग का मतलब वही चीज स्क्वायर, यानी 20 की स्क्वायर, ये 29 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर कितनी 400, 29 की स्क्वायर कितनी 841, यानी ये इसका क्या हो गया, वर्ग अनुपात। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, बस स्क्वायर कर दो, है ना, वर्ग अनुपात आ जाएगा, है ना। एक चीज और बता देते हैं इसमें अपने, है ना, जिससे वर्ग अनुपात होता है उसी तरह से एक चीज होती है वर्ग मूलानुपात। उसी तरह से क्या होती है, वर्गमूला अनुपात। इसमें तो स्क्वायर की थी वर्ग अनुपात में, वर्गमूल में यानी किसकी स्क्वायर होती है, बस वो पता लगानी है। जैसे मान लो पहला प्रश्न ये 25:49, इसका क्या निकालना है मुझे, वर्गमूल अनुपात याद करना है, यानी वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल अनुपात का मतलब वर्गमूल, वर्ग अनुपात का मतलब स्क्वायर, यानी 25 का भी वर्गमूल, 49 का भी वर्गमूल, यानी किसकी स्क्वायर होती है, 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि ये 5 की स्क्वायर होती है। 49 का वर्गमूल 7, ये 7 की स्क्वायर होती है। यानी 25:49 जो है, इसका वर्गमूल अनुपात क्या आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। और लेके चलता हूँ, मान लो ये है 100:144, इसका भी मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है। तो वही वर्गमूल 100 का 144 का, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, क्योंकि 10 की स्क्वायर होती है। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ये 12 की स्क्वायर होती है ना। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर पता लगाने में किसकी स्क्वायर होती है, वही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूलानुपात कहलाएगा। और लेके चलता हूँ देखो, और पता लग जाएगा आपको। मान लो ये है, इसका भी क्या निकालना है मुझे, वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है। तो यानी 625 का भी वर्गमूल निकालना है, और 400 का भी क्या निकालना, वर्गमूल। 625 किसकी स्क्वायर होती है 25 की, यानी 625 का वर्गमूल तो 25 हो गया। 400 किसकी स्क्वायर होती है 20 की, ये 20 की स्क्वायर होती है, यानी 400 वर्ग 20 हो गया। यानी 625:400 वर्गमूल अनुपात क्या आ जाएगा, 25:20 आ जाएगा। और लेके चलते हैं, है ना, 2-3 क्वेश्चन बताते हैं, पता लग जाएगा। मान लो ये है 225:289, इसका भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है। तो 225 इसका भी वर्गमूल, 289 इसका भी। 225 किसकी स्क्वायर होती है भाई 15 की, 15 का 2 बार गुना करने पाएगा। 289 वर्गमूल 17, क्योंकि किसकी स्क्वायर होती है 17। तो ये है, यानी 225 और 289,
इसका वर्गमूल अनुपात क्या आएगा? 15:17 आएगा। तो ये मैंने आज आपको अनुपात समानुपात जो है उसका पहला पार्ट बताया, जिसमें आपको मिश्रित अनुपात, सरलतम अनुपात, वर्गानुपात और वर्गमूल अनुपात बताए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आगे होंगे। आगे लेके चलेंगे इसी टॉपिक को, है ना। तो मेरे साथ इसी से बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।